हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली पुलिस की ड्राइवर वैकेंसी 2025 के बारे में। 12वीं क्लास यानी कि जो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं उन लड़कों के लिए दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर की वैकेंसी निकाली है। और एसएससी क्या कर रही है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आज निकाल दिया है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। एसएससी ने दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के बाद में अब क्या निकाले हैं, ड्राइवर भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। ऐसे में जो लड़के इस साल तक 12वीं पास कर चुके हैं वो इस नई भर्ती में शामिल होकर पुलिस की सरकारी नौकरी अपने नाम कर सकते हैं। भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के 700 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं? आवेदन 24 सितंबर से आज स्टार्ट हो चुके हैं। बात कर लेते हैं, अगर आपको ड्राइविंग के अंदर रुचि है और आप इसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो आप ये वाले फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिए यदि आपने 12th पास कर रखी है। अब बात कर लेते हैं ज़रूरी डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या ज़रूरी डिटेल्स हैं उन सब चीज़ों की। ये आधिकारिक नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेट है, कब से स्टार्ट हुआ है? 24 सितंबर से। ठीक है दोस्तों, 24 सितंबर से कब तक होगा? 15/10/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं अपन इसको। और लास्ट डेट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो क्या है? 15 तारीख ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, शाम को 11 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी कि लास्ट डेट जब तक अपन क्या कर सकते हैं, अपन पेमेंट कर सकते हैं फीस का, वो 16 तारीख रहेगा दोस्तों। अगला बता देता हूँ, तो विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, यानी कि यदि आपके फॉर्म में भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हैं 23/10/2025 से 25/10/2025 तक। ठीक है दोस्तों, अगला बात कर लेते हैं शेड्यूल की, यानी कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, वो कब तक हो सकता है? दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक एग्जाम हो सकता है। और ये इसकी एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। पे स्केल की बात कर लेते हैं। पहले पे स्केल कितना रहेगा? 21,700 से 69,100 रुपये रहेगा। ग्रुप सी की वैकेंसी इसको बोल सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी है वो इस तरह से इसकी डिटेल है, यानी कि ये जनरल की है। जनरल की ओपन के अंदर 316 है और एक्स सर्विसमैन की 35 अलग से हैं। टोटल 351 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं 66 वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं 7 वैकेंसी हैं। टोटल कितनी है? 73 वैकेंसी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की 153 वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन की 17 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 170 वैकेंसी हैं। वो किसकी है? ओबीसी की है, अदर बैकवर्ड क्लास की। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं एससी की शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं। तो 72 वैकेंसी ओपन की है और 15 वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन की। टोटल वैकेंसी कितनी है? 87 वैकेंसी है दोस्तों। बात कर लेते हैं शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा दोस्तों? 47 वैकेंसी है ओपन की है, 9 वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन की। टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 56 हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, इस तरह से टोटल वैकेंसी ओपन की बात कर लेते हैं 654 वैकेंसी टोटल की है। और बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो 83 वैकेंसी हैं वो एक्स सर्विसमैन की। टोटल मिला के कुल वैकेंसी यहाँ पे है 737 वैकेंसी हैं दोस्तों। कितनी है? 737 वैकेंसी हैं। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं 21 से 30 साल होना चाहिए एज पर 1/7/2025 तक। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7 यानी कि 2/7/1995 2/7/1995 के बाद का जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। एज इलेक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें +3 ईयर और जोड़ देते हैं तो ये लगभग 92 के आसपास चला जाता है। तो 92 से पहले का बोर्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नॉट लेटर देन 1/7/2004 और 2004 के बाद का जैसे कि 2005-6 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई एज लिमिट के बारे में। अब बात कर लेते हैं एज इलेक्शन के बारे में। SC ST का जो एज इलेक्शन है वो रहेगा 5 साल का दोस्तों। और ओबीसी की बात कर लेते हैं, इसका एज इलेक्शन रहेगा दोस्तों 3 साल का। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो 3 साल है वो होना चाहिए कब से? जब से उसने मिलिट्री सर्विस क्या किया? रेंडर्ड किया दोस्तों। ठीक है, अगली बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की। जो डिस्टिंक्शंस हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ नेशनल लेवल और कंट्री ऑफ इंटरनेशनल लेवल इन द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग, यानी जो स्पोर्ट्स कोटे से हैं उनको 5 साल का एज इलेक्शन है। और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंट स्टेट और नेशनल लेवल का और कंट्री और द इंटरनेशनल लेवल का जिसने प्ले किया है उसको कितना साल का? 10 साल का दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट कैंडिडेट
यानी दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए वो क्या अप टू 40 साल वो क्या कर सकते हैं, रेंडर नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस एज फॉर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, 3 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए जब से वो क्या हुआ है वहाँ से रेंडर्ड हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओबीसी, उनके लिए अप टू 43 years है। और बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस SC ST, उनके लिए अप टू 45 है। कितनी दोस्तों, अप टू 45 years है दोस्तों। चलिए अगली बात कर लेते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखना कि क्या देगा, एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिस दिन आप क्या करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, पेमेंट करते हैं, उस तक का है ये। ठीक है, 10+2 होने चाहिए पास। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और ये क्या, शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस, यानी कि हैवी व्हीकल्स उसको ड्राइव करने आने चाहिए। बात कर लेते हैं वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल्स का। ठीक है, ये क्या कब तक का होना चाहिए देख लेते हैं। ये होना चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं और पेमेंट करवाते हैं तब तक का बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप भर देते हैं उसके बाद में लाइसेंस बनवाते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स का। क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स का नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल, नीड नॉट अप्लाई, यानी कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उससे पहले की क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात कर लेते हैं। लर्नर लाइसेंस है वो क्या इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि लाइट लाइसेंस है वो इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी जो जिसके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए क्या स्कीम है। उनके पास सी, यदि किसी के पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो उनको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के अंदर 5% नंबर है वो उनको मिलेंगे इस सर्टिफिकेट के। चलिए अगली बात कर लेते हैं। जिसके पास में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको 3% मिलेंगे, और जिसके पास में ए सर्टिफिकेट है उसको 2% मिलेंगे टोटल एग्जामिनेशन का। चलिए अगली बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस कितनी है इसकी। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये का चालान है वो ऑनलाइन माध्यम से कटवाना पड़ेगा। और देखिए शेड्यूल कास्ट SC ST और एक्स सर्विसमैन है जिन फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि उनकी फीस नहीं लगेगी दोस्तों। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, भीम और UPI और नेट बैंकिंग के द्वारा भी ये पेमेंट है 100 रुपीज़ का वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में। पहला एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट में PE और MT होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा। ठीक है, उसके बाद में होगा ट्रेड टेस्ट, और उसके बाद में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। ठीक है, बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें 4 पार्ट आएंगे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। पार्ट A के अंदर जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही नंबर के होंगे। बात कर लेते हैं रोड सेंस की, व्हीकल मेंटेनेंस की, ट्रैफिक रूल्स की, सिग्नल व्हीकल्स की, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की, ये CNG ऑपरेटेड व्हीकल्स और नॉइज पोल्यूशन, इनके बारे में बात कर लेते हैं तो ये 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही नंबर के होंगे दोस्तों। टोटल कितने होंगे, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा में आपको ये करने पड़ेंगे। 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, गलत के लिए आपको 0.25 मार्क्स हैं वो क्या होंगे, डिडक्ट होंगे यदि आपने गलत आंसर दिया तो। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर पेपर अवेलेबल रहेगा। ये यहाँ पे डिटेल के अंदर दोस्तों ये दे रखा है यहाँ पे सिलेबस, जो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको डाल करके बता दूंगा। अब बात करते हैं PE और MT के लिए, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें अप टू यानी जो 30 साल तक के हैं उनको 7 मिनट के अंदर दौड़ना पड़ेगा, कितना, 1600 मीटर। और जो 30 से 40 के बीच में है उनको 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। और जो 40 से ऊपर के हैं उनको 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अब बात करें लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा लगभग 12.5 फीट का यहाँ लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा जो 30 साल से नीचे के हैं, और जो 30 साल से ऊपर के हैं उनको यहाँ पे 11.5 फीट का लगाना पड़ेगा। और बात करें 40 साल से ऊपर के हैं उनको यहाँ पे 10.5 फीट का लगाना पड़ेगा। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3.5 फीट का हाई जंप लगाना पड़ेगा 30 साल से नीचे के हैं। और यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे लगाना पड़ेगा 30 से 40 ईयर्स के बच्चों के लिए, और 40 साल से ऊपर के आदमियों के लिए यहाँ पे 3 फीट का जंप लगाना पड़ेगा दोस्तों। हाई जंप की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं
स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मेल कैंडिडेट्स। अब बात कर लेते हैं, द फिजिकल मेजरमेंट है टेक विल बी टेकन ओनली द हुज कैंडिडेट क्वालिफाइंग जो पी में जो पास हो चुके हैं उनका, उसके बाद में क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट होगा, उनकी हाइट कितनी चाहिए दोस्तों, हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और रिलैक्सिबल बाई 5 सेंटीमीटर। कौन किस, ये उनको मिलेगी दोस्तों, इनको 5 सेंटीमीटर का क्या मिलेगा, रिलैक्सन मिलेगा किसके अंदर, हाइट के अंदर। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट है उनको मिलेगा, और जो रिटायर्ड है दिल्ली पुलिस से या फिर एमटीएस से दिल्ली पुलिस से उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सन मिलेगा हाइट के अंदर। बात कर लेते हैं चेस्ट की, चेस्ट यहाँ पे 81 सेंटीमीटर हो जाए, मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मिलेगा। किसको मिलेगा, वो भी हिल एरिया एसटी कैंडिडेट रिटायर्ड है दिल्ली पुलिस से और एमटीएस से दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है, उनको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सन मिलेगा। बाकी को 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बारे में। ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा दोस्तों, लेकिन ट्रेड टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। उसके अंदर आपको क्या करवाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेजरमेंट टेस्ट है, उसमें सारी चीज़ें करवाएंगे। बैक करवाएंगे गाड़ी को चलवाएंगे। देखिए ये ड्राइविंग लाइसेंस जो लाइट मोटर व्हीकल है उसके ड्राइविंग आगे चलाने के 20 नंबर है और ड्राइविंग रिवर्स चलाने के 20 नंबर है और पार्किंग के 10 नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा लाइट मोटर व्हीकल के, टोटल हो गए 50 नंबर हो गए। अब 50% होना चाहिए किसके अंदर, इच के अंदर, हर के अंदर, यानी कि 50% तो होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी तीनों के अंदर 50% होना चाहिए नॉलेज। कितना होगा, टोटल 25 मार्क्स का होगा दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल के बारे में। तो इसके अंदर 20 नंबर की फॉरवर्ड है, 20 नंबर की रिवर्स है और पार्किंग की भी 10 नंबर है। टोटल कितना होना चाहिए दोस्तों, टोटल 50% होना चाहिए, टोटल 25 मार्क्स का होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें नॉलेज होना चाहिए ट्रैफिक साइंस का, रोड साइंस का, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रोसीजर और रोड मैप रीडिंग और असेसमेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ETC। ये होगा दोस्तों 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा। और इसमें कितने नंबर आने चाहिए दोस्तों, आपको 12.5 नंबर इसमें आने चाहिए, 50% इसमें आने चाहिए दोस्तों। अगला होगा इसमें नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी कि टायर बदलना, टायर का प्रेशर चेक करना, बैटरी वाटर लेवल चेक करना, कूलेंट वगैरह है और बेल्ट है या होस पाइप है, उनके बारे में 25 नंबर का होगा दोस्तों। तो इसके अंदर भी 50% होना चाहिए दोस्तों, यानी कि कितना होना चाहिए, 12.5% होना चाहिए। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी साउंड हेल्थ, यानी अच्छा सुनना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अब आई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आई होना चाहिए 6/6 की होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस नहीं होना चाहिए, जो जिसके ग्लासेस लगी है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइविंग का जो नोटिफिकेशन था, और ये था नोटिफिकेशन किसका था दोस्तों, ये था दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का था। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।